नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 10:20 तक है और इसके पश्चात नवमी है। चित्रा नक्षत्र शाम 6:12 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। सुकर्मा योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज चित्रा नक्षत्र का उदय है। चित्रा का अर्थ होता है चित्र या तस्वीर। यह नक्षत्र सृजन और वास्तु का कारक है। आज रविवार, भुवन भास्कर का वार और चित्रा ये मंगल का नक्षत्र, इन दोनों का संयोग, जिसे ज्योतिष में तेज और तकनीक का मिलन कहा गया है। आज का दिन चीजों को संवारने का, सजाने का और रिश्तों में नई चमक लाने का है। साथ ही मिथुन राशि में बैठे देवगुरु चंद्रमा पर अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिन्हें हम हड़बड़ी में या गलती मान करके नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे तैयार होते समय आईने के सामने आप अपना बाल झाड़ रहे हो और कंघी आपके हाथ से छूट जाए। घर में आप नमक उठा रहे हो, गृहिणियां खाना बना रही हो, नमक उठा रही हो, उनके हाथ से नमक गिर जाए। इसे हम महज इत्तेफाक माने या यूं कहिए कि बस हो गया, नजरअंदाज करेंगे। लेकिन शकुन शास्त्र कहता है सावधान, ये इतना सामान्य नहीं है। भविष्य में हमारे साथ कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है। अब बड़ी या छोटी ये बात अगर हम इसे नजरअंदाज कर दें तो ये हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। शकुन शास्त्र कहता है कि अगर कोई घटना घटित होने जा रही है तो प्रकृति गुप्त इशारों के रूप में 24 घंटे पहले ही आपको इस तरह के कुछ न कुछ लक्षण देने लगती है। खुशी आने वाली है या क्लेश होने वाला है, परेशानी आने वाली है, शकुन के माध्यम से आपको पता चलता है। बस आंखें खुली रखनी होती हैं। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। 16 जनवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, चंद्रमा तुला में, शुक्र सूर्य मंगल बुध 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज जो संचरण है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, हालांकि दृष्टि राहु की भी है चंद्रमा पर। आज रविवार का दिन, उग्र ग्रह का वार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने
सभी नए कार्य, विशेष कार्य छुट्टी के बावजूद भी कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जनवरी दिन शुक्रवार। नामकरण हल प्रवहण बीज बपन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, वृक्षारोपण, जलयंत्र कर्म, मुकदमा कार्य, नौका जलयान घटन, यानी नाव का निर्माण कराना है और पूर्व उत्तर दिशा की यात्रा, उत्तर पूर्व की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:05 से दोपहर 3:02 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। केवल अपनी जन्म की तारीख और कुंडली के भाव को जोड़ना है और फिर जो परिणाम निकल करके आएगा वो आपके होश उड़ा ले जाएगा। जी हां, ये एक ऐसा जादुई गणित है जो आप अपनी उंगलियों पर भी कर सकते हैं, जो आपको बता देगा कि वास्तव में आपके विवाह, धन, करियर में कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है। इस वीडियो को देखिए और स्वयं अपनी कुंडली के सबसे बड़े भेद को खोल लीजिए। इस वीडियो को एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसे देखने के लिए इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और हां, रविवार के दिन दोपहर 3 से 4 के बीच मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है। शुल्क आपके समय के रूप में देना होता है। आप समय निकालिए, मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य करूंगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बालों और कंघी की। ज्योतिष में बाल शनि का कारक है और कंघी सुधार का प्रतीक। अक्सर हम सुबह आईने के सामने खड़े होकर के बाल झाड़ रहे होते हैं और कई बार जाने अनजाने हाथ से कंघी फिसल करके गिर जाती है। रुकिए और देखिए कंघी किस तरफ गिरी हुई है। प्रिय दर्शकों, शकुन शास्त्र कहता है कि यदि बाल झाड़ते समय कंघी सामने या दाहिने गिर गई है तो घबराने की कोई बात नहीं, यह शुभ है। यह शुभ है और इस तरफ इशारा है कि या तो कोई अतिथि आए, हालांकि आजकल अतिथि फोन करके आते हैं, अतिथि जैसा अब समय नहीं रह गया, पर यह जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसा रुका हुआ कोई समाचार जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार करते हो, वो समाचार आज आ जाएगा जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। दाहिना भाग पुरुषार्थ का और लाभ का, सामने और दाहिने। लेकिन यहीं पर अगर कंघी करते हुए आपके हाथ से अनायासी कंघी छूटकर गिर जाए और वो कहां गिरे तो बाईं तरफ या पीछे की ओर। प्रिय दर्शकों, ये गिरना कलह, क्लेश, गृह कलह, विवाद को, मानसिक तनाव को प्रदर्शित करता है। शीघ्र आप मानसिक तनाव में फंसने वाले हैं। यही इस बात की सूचना देता है कि शीघ्र किसी से झगड़ा होने वाला है, मन बिना कारण उदास रहने वाला है। इसी कंघी से जुड़ी एक और भयंकर जानकारी आपको दे रहा हूं। भयंकर इसलिए कि कंघी करते हुए उसके जो दांत हैं वो टूट जाएं। अब देखिए, कंघी करते हुए दांत अपने आप तो ये वैसे ही है जैसे माला। जब आप जप कर रहे होते हैं तो माला नॉर्मली ऐसे नहीं टूटता। वो रेशम के धागे में अगर आपने गुथवा रखा है तो ऐसे कैसे टूट जाएगा। लेकिन हां, कई बार अनायास ऐसा होता है। तो ये कहना कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, आपके पास नई कंघी और उसके दांत टूट जाए, ये तो संभव ही नहीं है।
पुरानी कंघी हो गई तो बात अलग, लेकिन शकुन शास्त्र कहता है कि बाल सुधारते समय, बाल झाड़ते समय कंघी का दांत अचानक टूट जाए तो समझ लीजिए जिस व्यक्ति पर आपको अधिक भरोसा है वो व्यक्ति धोखा देने वाला है। यानी साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो साझेदार से धोखा मिलने वाला है। जिस पर आपको भरोसा है उस व्यक्ति से धोखा मिलने वाला है, यानी रिश्ता टूटने वाला है। ये इस बात की ओर इशारा है कि आपका कोई करीबी आपको धोखा देगा, सतर्क हो जाइए। अब बारी आती है रसोई की, अब बारी आती है नमक की। नमक का गिरना एक आम बात लगता है, लेकिन इसके परिणाम भी बहुत गहरे हैं। नमक साक्षात चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, या यूं कहिए कि नमक का प्रतिनिधित्व करता चंद्रमा और शुक्र है। यदि आपके हाथ से कभी नमक की थैली, डब्बा छूट कर गिर जाए, फर्श पर बिखर जाए, तो समझिए मुसीबत आने वाली है। साथ ही एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बिखरे हुए नमक को कभी भी झाड़ू से या सूखे हुए कपड़े से झाड़ पोंछ करके डस्टबिन में भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। नमक को झाड़ू से बहारना यानी घर की बरकत को घर से निकालना कहा गया है। नमक का गिरना घर में जो महिलाएं हैं उनको डिप्रेशन, मानसिक अवसाद की ओर धकेल देता है। यानी इस बात की सूचना है कि घर की स्त्रियां मानसिक अवसाद की ओर जा रही हैं। प्रिय दर्शकों, गिरे हुए नमक को कभी भी सूखा न उठाएं, उसे गीले कपड़े से, पानी से ही, या तो पानी से बहा दे, मैं फिर कह रहा हूं डस्टबिन में नहीं डालना, नाली में ही बहा दे पानी डालकर। आमतौर पर अभी भी ग्रामीण परिवेश में लोग थाली में नमक छूट जाए तो उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। आपने देखा हो, नहीं देखा तो मैंने देखा है, आप इस बात को जरूर जानिए। हालांकि नमक को ऐसे झाड़ू से तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, उसको उठाइए, गीले कपड़े से करिए और धो दीजिए या फिर पानी डाल करके बहा दीजिए। एक नंबर 2, अगर आपके घर में नमक में बहुत अधिक सीलन लग रही है, यानी नमक जिस पात्र में आप रख रहे हैं, बारिश का मौसम हो कई बार तो अलग विषय है, आमतौर पर हो जाता है, लेकिन मौसम वैसा नहीं, फिर भी आपके घर में रखा नमक सीलन में आ जा रहा है या पत्थर की तरह जम जा रहा है, सख्त हो जा रहा है, सावधान हो जाइए। यह साधारण नमी नहीं है, यह इस बात की सूचना है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक बढ़ गई है, नजर दोष बहुत अधिक बढ़ गया है। नमक वातावरण की नकारात्मकता को सोख लेता है। तुरंत अपने घर में ऐसे लोगों को गूगल, धूप इत्यादि जलाना चाहिए, गंगाजल इत्यादि का छिड़काव करना चाहिए, घर के ही नजर जो है उतारना चाहिए। तो ये जरूर करिए, राहत होगी। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके मांगने की मुद्रा में क्षेत्राधिपति भैरव जी से प्रार्थना करिए, आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्रगतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। रेचक, कुंभक, पूरक। यहां एक लिंक आपसे पुनः शेयर कर रहा हूं, पुराना वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ। इसी विधि से प्राणायाम करें, आपको आनंद आएगा। अभ्यास करिए, बहुत आनंद आएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे की जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना आवश्यक है? नहीं, अत्यंत आवश्यक है। और अभी तक अगर आपने प्रारंभ नहीं किया, आज से शुरू करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज अपने तेज यश को बढ़ाने के लिए एक तो पहले आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और अर्घ्य देने से ही आज आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अष्टक वर्ग में आज मेष राशि के जातकों को, चूंकि चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है, साझेदारी के भाव में आए हैं और इसके चलते आज श्रेष्ठ बल प्राप्त हो रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि सबसे शुभ बल आपके को प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का चंद्रमा पर पड़ना, मन में स्थिरता आएगी। छुट्टी के बावजूद आज आपका मस्तिष्क विश्राम के मूड में नहीं रहेगा, बल्कि नई रणनीतियों में निर्माण में लगेगा। चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से आज अपने भविष्य के लिए किसी बड़े व्यापारिक गठजोड़ का खाका आप तैयार करने वाले हैं। आर्थिक रूप से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और कोई नया निवेश तो आज होगा नहीं, लेकिन पुराने निवेश या बीमा या पॉलिसी की जो फाइल इत्यादि है उसको जांचने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, ताकि आप अपने भविष्य को और सुरक्षित कर सके। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो आजकल दांपत्य में काफी सुधार होगा। अगर कलह चल रहा था तो शांति आएगी, बल्कि जीवन साथी के साथ सुरुचिपूर्ण समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। रिश्ते में जैसे शहद सी मिठास घुलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, परंतु रटने का नहीं है, विषय को समझने का है। स्वास्थ्य उत्तम है, चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास, एक अलग ही ओज, एक अलग ही तेज आपको दिखाई पड़ने वाला है। आज जीवन साथी या जो आपका पार्टनर है उनके साथ भविष्य के लक्ष्य को लेकर के खुली चर्चा करिए। आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज अहंकार में आकर के पिता किसी बुजुर्ग की बात को बीच में नहीं काटना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर ले तो आज विजय का दिन है। मन की शांति के लिए आज भैरवनाथ की आराधना करिए, भैरव जी का स्मरण करिए, उनका दर्शन करिए। कुत्ते को दूध और रोटी खिलाएं तो और अच्छी स्थिति होगी। और अष्टक वर्ग में आपके लिए भी देखा जाए तो बढ़िया बल है, शत्रुहंता योग का बल मिल रहा है और आज आप अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पर हावी होंगे। जो भी आपकी लंबित समस्याएं हैं, जो आप पर भारी पड़ रही थी, उन्हें आप दूर करने का प्रयत्न करिए। हालांकि मैं बता दूं कि छुट्टी के बावजूद कार्यक्षेत्र की या तो चिंता या घर की चिंता आप पर हावी होगी, परंतु आप उसको हावी होने नहीं देंगे। यह बहुत अच्छी बात है। आज का दिन ऐसा बीतेगा कि जो बिगड़े हुए काम हैं, जिन कार्यों में मरम्मत की आवश्यकता है, रफू की आवश्यकता है, वो सभी काम जो लंबे समय से टल रहे थे वो आज आप पूरा करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज पुराने कर्ज को समाप्त करने की एक ठोस योजना बनानी होगी। मानसिक शांति देने वाला है दिन। घर में किसी मेहमान का आगमन संभव है ननिहाल पक्ष से कोई आ जाए। गृहिणियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए सहायक रहने वाला है। हालांकि मैं बता दूं कि किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा परेशान आप होंगी, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। और आज गरिष्ठ भोजन, बहुत अधिक ऐसा भोजन जिससे वायु विकार, अपच की स्थिति हो, वो मत करिएगा। आज घर की साफ सफाई, कबाड़ और व्यर्थ की वस्तुओं को घर से बाहर निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज क्या नहीं करना, किसी को पैसा उधार नहीं देना, क्योंकि वापसी की संभावना खत्म हो जाएगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। लेकिन रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता, तो पहले से अगर आपके पास है वो या नीचे गिरा हुआ हो वो आप अर्पित करिएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण आपके लिए अच्छा होगा। अष्टक वर्ग की स्थिति को देखें तो अंक आपके लिए वरदान से कम नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो आज देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर अत्यंत शुभ है दिन। उच्च बिंदु मिल रहे हैं आपके लिए। आज आपकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो शिखर पर रहने वाली है। जो लोग लेखन, कला, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए दिन अद्वितीय है। अद्वितीय विचार आपके मन में आएंगे भविष्य में, जो कि धन वर्षा का कारण बनेंगे। आर्थिक नियोजन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनकी शिक्षा के लिए, उनके भविष्य निधि के बारे में कि उनका भविष्य कैसे होगा, उस पर विचार करने के लिए, शोध करने के लिए आज का दिन अच्छा है। रविवार का दिन इसका सदुपयोग करिए। प्रेम संबंध में भी आज का दिन अत्यंत आनंदमय रहने वाला है। संतान की कोई बड़ी उपलब्धि या संतान की समझदार भरी बातें आपके मन को प्रफुल्लित करेंगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की अगर योजना आपने बना रखी है, जैसे दर्शन इत्यादि करना, तो कर लीजिएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
आज अपनी रुचि, जैसे किसी पेंटिंग में आपकी रुचि हो, संगीत में, उस रुचि को पूरा करिए। और आज आपको क्या नहीं करना, अपनी भावनाओं को मन में दबाना नहीं, उन्हें खुल करके व्यक्त करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन या सुनहरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज एक मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए कुछ खाने के लिए चीजें रख करके घर की छत पर या कहीं साइड में रखवा दीजिएगा। घर की छत पर तो मैं मना ही करता हूं, कहीं साइड में रखवा दीजिएगा। बाकी अष्टक वर्ग में स्थिति मध्यम है, मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा, मध्यम स्थिति दिखाई पड़े। फिर भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, जिससे मन की जो चिंता, भावुकता इत्यादि है वो बहुत हद तक दूर होगी। दुनिया के शोरगुल से आज अपने आप को दूर करके आप यूं समझ लीजिए कि आपको जो शांति मिलेगी वो आपको अपने घर में मिलेगी। अपने वाहन की सर्विसिंग से लेकर के घर की साज सज्जा पर जो खर्च करते बनता है कर लीजिए, उसको ठीक करिए। जो आवश्यक लगे, घर के जो उपयोगी कार्य है उन्हें करिए। एकाग्रता बनाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। घरेलू मसले आपके ध्यान को बार बार खींचेंगे तो वहीं माता का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित कर सकता है। उनके पैरों या घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है, तो वहीं जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और इससे आपका मन जो है, जो अशांत है, परेशान है, वो बहुत हद तक ठीक होगा। बात गृहिणियों की करें तो आज रसोई में कार्य अधिक होने के चलते आपको बोझ अधिक महसूस होगा। स्वास्थ्य के मामले में सीने में कफ या जकड़न की शिकायत संभव है। घर के बुजुर्ग, क्या करना है आपको, तो घर के बुजुर्गों के पास बैठ करके पुरानी बातें अवश्य करिएगा। अगर कोई घर में बुजुर्ग है तो उनसे बीते दिनों की बात अवश्य करिए, आपको आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। और क्या नहीं करना, जमीन जायदाद से संबंधित कोई फैसला लेना है तो उसमें अंतिम निर्णय आज नहीं करना। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गाय को गुड़ खिलाइए और हो सके तो थोड़ा गेहूं भी, यह उपाय आपके लिए बड़ा काम करेगा। बाकी देखा जाए तो आज अष्टक वर्ग में आपके लिए सर्वाधिक बल होने वाला है और मिल रहा है, जिसके चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आलस्य को त्याग कर अपने काम को करने में सक्रिय हो जाइए। छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। जो आपके पुराने संपर्क हैं उनसे बातचीत करिए, उनको गति दीजिए। पिछले हफ्ते के जो रुके हुए कार्य थे उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काम करिए। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। आपके विचार सबको प्रभावित करेंगे और आर्थिक रूप से अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा करें, किसी से मिलने जा रहे हैं तो अच्छा है, धन लाभ होगा, दिन सुखद होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी प्रगाढ़ता आएगी और पड़ोसियों के साथ किसी अच्छे विषय पर, शायद चाय पर ही चर्चा हो जाए, सकारात्मक चर्चा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम। आज व्यायाम और खेल कूद पर अवश्य फोकस करिए। मैं सभी सिंह के जातकों की बात कर रहा हूं। क्या करना है, आज एक बार अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट करिए। जो लोग अब उसमें काम के नहीं उनको डिलीट मारिए और जो है उनसे संपर्क करने का प्रयत्न करिए। और क्या नहीं करना, किसी को अनचाही सलाह मत दीजिए। सामने वाला चाहे न चाहे आप सलाह देने चले जाएं, किसी की निंदा मत करिए। लकी अंक 1, लकी कलर डार्क लाल, गहरा लाल है, खूनी लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के 5 हरी इलायची गणेश जी को अर्पित करिएगा। अब देखा जाए तो अष्टक वर्ग में जो अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं वो संतोषजनक है, बहुत अच्छे नहीं, संतोषजनक। तनाव तो होगा लेकिन मन धीरे धीरे शांत भी होगा। आर्थिक स्थिति के लिए, मंथन के लिए दिन अच्छा है। अपनी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, पारिवारिक बजट पर गंभीरता से विचार करने का दिन है। हां, स्वर्ण खरीदना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे किसी कार्य के लिए रविवार का दिन है, लेकिन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो घर के बड़े सदस्यों से या घर के परिवार के सदस्यों से सलाह अवश्य करिएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। पुराना जो उधार है विशेष करके उनको वसूलने के लिए दिन अच्छा है। आप अपनी वाणी में मिठास भरते हुए, गंभीरता के साथ जिससे भी बात करेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, परिवार के मध्य ये गंभीरता नहीं भरनी, उनके साथ तो हंसी मजाक के साथ ही आज चलिए। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मसूड़े में दर्द या सूजन की शिकायत संभव है। आज अपने क्या एक विशेष काम आपको करना है कि कुल देवता का स्मरण करना है और सात्विक भोजन करना है। क्या नहीं करना, आवेश में आकर के कोई बड़ा आर्थिक वादा नहीं करना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। आज का दिन ऐसा है, नहाने के जल में थोड़ा गुलाब जल 2-4 बूंद डाल लीजिएगा, सफेद वस्त्र भी पहनिए। आज अष्टक वर्ग में आपको भी श्रेष्ठ अंक प्राप्त हो रहे हैं। फलतः दिन अच्छा है और गुरु की दृष्टि लग्नगत चंद्रमा पर एक तरह से बहुत जबरदस्त योग है। नवम पंचम योग, आत्मविश्वास में वृद्धि। आज आपका आकर्षण देखने लायक होगा। आपका व्यक्तित्व जबरदस्त, करियर को लेकर के जो भी विचार है वो स्पष्ट होंगे। फैशन, मॉडलिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके संपर्क बढ़ेंगे, मन प्रसन्न, चित्त शांत। और तो और जीवन साथी का भी खूब साथ। जीवन साथी की बुद्धिमत्ता भरी बातें आपके लिए बड़ा मायने रखेंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन विशेष है। किसी से मुलाकात करनी है, विवाह इत्यादि से संबंधित बातचीत करनी है, अच्छा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर अधिक मीठा खाने की प्रवृत्ति है तो ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी, कम है तो भी बढ़ेगी। तो जरा अगर वजन अधिक है तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। और आज आपको क्या करना है, तो स्वयं के लिए समय निकालना है और खुश रहने का प्रयत्न करना है। क्या नहीं करना, जिस मामले में दुविधा है मन में, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक के जातक व्यर्थ की चिंता, परेशानी से बचने के लिए अपने तकिए के नीचे एक लाल रंग का रुमाल रख करके ही सोइएगा रात्रि में। और भुवन भास्कर को अर्घ्य दिन में दीजिएगा तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी बल कम है अष्टक वर्ग में, थोड़ी मानसिक अशांति, परेशानी, मन खिन्न रहेगा, खर्चीला स्थिति बन सकती है। धन का प्रवाह बाहर की ओर बना रहेगा। अचानक अनचाहा कोई खर्च सामने आ जाएगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही खराब हो जाए। बाहर कहीं यात्रा इत्यादि की योजना बना रहे हैं तो बड़ी सावधानी के साथ जो भी काम करिए, पूरे शोध के साथ। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि कहीं नहीं करना है। दांपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन की स्थिति परिवार वाले जैसे आज आपको समझ ही नहीं पाएंगे। वहीं गृहिणियों की बात करूं तो एकांत की आवश्यकता आपको महसूस होगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचाट रहेगा, फालतू की चीजों में समय जाएगा। आंखों में जलन या एक ऐसी स्थिति महसूस होगी जैसे आपकी नींद ही पूरी ना हो। आज क्या करना चाहिए, आज आपको मौन रहना चाहिए, औरों को सुनना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के विवाद, पचड़े इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए चने की दाल और गुड़, इसका आप स्वयं भी सेवन करिए, विशेष करके गुड़ का सेवन करिए। और साथ ही साथ गोग्रास आज अवश्य निकालिएगा अपने थाली में से। आज सर्वाधिक शुभ अंक अष्टक वर्ग में आपको मिल रहे हैं। इच्छा पूर्ति का समय, दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए जैसे लॉटरी से कम नहीं है दिन। कोई रुका हुआ पैसा, धन वापस आने का प्रबल संयोग। रविवार के कारण आप अपने पुराने मित्रों, सहयोगियों से मिल सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए धन देने का कारण बनेंगे। कोई निवेश की योजना आपने बना रखी है तो उसके लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है। रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग, स्नेह प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य उत्तम, पुराने रोग से आज राहत मिलेगी। क्या करना चाहिए, आज नए लोगों से मिलना चाहिए, सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, मित्र का मजाक आज नहीं उड़ाना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको। मकर के जातकों की बात करें तो आज मकर के जातक पीपल वृक्ष को बिना छुए उसके नीचे एक चौमुखा दिया जला दीजिएगा। छूना नहीं, वृक्ष को मत छुइएगा, केवल एक दिया जला दीजिएगा। वैसे अष्टक वर्ग में आपको भी उत्तम बल मिल रहे हैं, सो काम बनेंगे। छुट्टी के बावजूद आप अपने ऑफिस या व्यापार के ख्याल में ही उलझे रहेंगे, इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। आगामी सप्ताह की जो कार्य योजनाएं हैं उन्हीं में आपका दिन जाने वाला है। सोमवार को आज का जो आप समय इन्वेस्ट करें उसका लाभ मिलेगा। पिता तुल्य लोगों के मार्गदर्शन में काम करिए। करियर को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो दिन बड़ा कीमती है आज का। घर का वातावरण भी अनुशासनपूर्ण रहेगा। जिम्मेदारियों को सब कोई अपने बखूबी निभाएगा और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में घुटना
घुटने में दर्द, वात रोग उभर सकता है। तेल मालिश से आपको लाभ हो सकता है। आज क्या करना चाहिए आपको? पिता के चरण का स्पर्श करिए, उनका हाल चाल अवश्य पूछिए, अगर दूर रहते हैं तो फोन करिए। और क्या नहीं करना, आलस्य में आकर के काम को टालिए मत। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर ले तो आज कुंभ के जातक किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करें शिक्षा से संबंधित चीजों को देकर के। सकारात्मक स्थिति अष्टक वर्ग में ठीक ठाक अंक मिल रहे हैं। कष्टों से मुक्ति मिलेगी। भाग्य का पहिया भी आपके पक्ष में घूमेगा। मन में आध्यात्मिक दार्शनिक विचार उत्पन्न होंगे। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विदेश से जुड़ा कोई कार्य जो धीमी गति से हो रहा था उस मामले में भी थोड़ी गति आएगी। आज आत्मसंतोष तो आपको मिलेगा। समय मिले तो रामचरितमानस का थोड़ा पाठ करिए। गृहिणियों के लिए दिन बढ़िया है, परिवार का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में नसों में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है। आज क्या करना चाहिए? जैसा मैंने कहा, रामचरितमानस का पाठ आपको या श्रवण करना चाहिए, कोई सत्संग इत्यादि करिए। क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज महामृत्युंजय मंत्र का 51 या 108 बार जप कर लेना चाहिए। केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए। अष्टक वर्ग की स्थिति आज आपको सावधान रहने की बात कह रही है। संतोषजनक नहीं है स्थिति। कहीं ना कहीं न्यूनतम बल आपको प्राप्त हो रहा है। मन में एक अज्ञात भय, चिंता बनी रहेगी। छुट्टी के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, कोई पुराना राज आपका बाहर आ सकता है जिसके चलते आप असहज हो। आर्थिक मामले में आज किसी पर भरोसा मत करिएगा, धोखा खा लेंगे। किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना, समय थोड़ा प्रतिकूल है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। घर में कलह का वातावरण हो सकता है, संभव हो तो मौन रहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और बच्चों की गलती पर बहुत अधिक क्रोध आएगा, संयम रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी मूत्र विकार इत्यादि से संबंधित परेशानी है। अत्यधिक पानी पीने का काम करिएगा। आज घर में रहकर के विश्राम करना आपके लिए अच्छा है। क्या नहीं करना? वाहन तेज भूलकर भी नहीं चलाना है। और जोखिम भरा जहां स्थान है, जो काम है, ऐसा काम मत करिए। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।